हाँ तो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। सब लोग अपने अपने हाल चाल बताएंगे कि सब लोग कैसे हैं। सो आई होप यू होप कि आप भी अच्छे हो गए और आई होप कि मैं भी अच्छा ही हूँ, है ना। सो तो आज हम पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है। बड़ा ही सिंपल है, बड़े ही आसान तरीके से सिखाऊंगा, कोई भी दिक्कत ना होगी आपको। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से। ये एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा करना चाहता हूँ। ये इक्वेशन इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो x प्लस 3 हो जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से फिर से x प्लस 3 कॉमन है तो इधर आ गया x और इधर आ गया 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर आ जाएगा -3 और x बराबर आ जाएगा -2। एक x को अल्फ़ा बोल देते हैं रूट्स, जिसका मतलब हो गया -3, और एक रूट्स को हम कहते हैं बीटा। एक फैक्टर को हम बीटा कहते हैं, उसका मतलब -2। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ली। जो टॉपिक मैं सिखाना चाहता हूँ उसकी शुरुआत मैंने यहाँ से की है। सर ऐसा क्यों? मैंने कहा थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों। आपको पता लगा दूँ, आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे काम करना है। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालोगे तो क्या आएगा? आपका आंसर होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होगा -3 में -2 जोड़ेंगे तो -5। इस बात को हम कहते हैं सम ऑफ रूट्स। अगर आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? इनका प्रोडक्ट आएगा 3 दूनी 6, माइनस का इंटू माइनस के साथ प्लस का हो जाएगा। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स की आगे आपके पास अल्फा रूट्स लिख लो, मतलब जो रूट्स हैं उनका जोड़ और जो रूट्स है उनका प्रोडक्ट जो आ रहा है आपके पास -5 और 6 आना है। अगर आपको ये दो बात दी हैं और आपको एक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो कैसे करोगे? देखिए क्या तरीका होता है। आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आपकी फॉर्मेशन बन जाएगी किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन है। इसका मतलब क्या है कि आप इसी बात को, अगर आपको ये दिया हुआ है और आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो आप लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस, तो फॉर्मूले का हो गया एक तरीके से। सम ऑफ रूट्स कितना है? -5 प्लस इंटू में एक्स, ये वाला एक्स, ये एक्स भी तो है ना भैया, ये एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है? 6 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होगा, नहीं होगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी बन गई। मतलब आपको दोनों रूट दे रखे थे, दोनों सॉल्यूशन दे रखे थे, दोनों फैक्टर्स दे रखे थे, कौन कौन से उसके आंसर है, और उस आंसर में भी आपको उसका प्रोडक्ट और उसका सम दे रखा था। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी। तो इसी इक्वेशंस को मैं शब्दों में लिख देता हूँ किस तरीके से। आपको इसी बात को साफ सुथरे तरीके से लिख देता हूँ कि कैसे आपको काम करना होता है। एक अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। फॉर्मेशन किसकी? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें सम ऑफ रूट्स क्या होगा? इसका सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू हो जाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर मैं रूट्स को मानता हूँ अल्फ़ा और बीटा है, अगर रूट्स को मैं अल्फ़ा और बीटा मानता हूँ, मैं उस साइड में लिख दूंगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस का b अपॉन a, मतलब कोफिशिएंट ऑफ माइनस के साथ x का अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का, -b अपॉन a। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा c अपॉन a। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन जब आपको ये दो बात दी हो तो क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स
सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी, इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये तो बात हो कि आपकी इक्वेशन फॉर्म करने की। जैसे कि मैं अगर यही वाला क्वेश्चन बोलता और इस क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन देता और मैं कहता कि सम ऑफ रूट्स आपके पास कितने, फॉर्मेशन कर रहा कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन इक्वेशन आपको एक इक्वेशन बनानी है ऑफ क्वाड्रेटिक, और आपको क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है 6 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 7। तो देखिए साहब, आपको कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर है, इसको मैं अच्छे से ऐसे लिख दूँ, अच्छे से लिख दिया मैंने इसको, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो माइनस तो फॉर्मूले का ही है, सम ऑफ रूट्स कितना हो गया 6 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 7 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप खुद देखिए ना कि अगर आप अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या, माइनस बी अपॉन ए, माइनस फॉर्मूले का माइनस बी अपॉन ए, इसके आगे होता है 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 6 ही तो आ गया जो कि आपको दिया होता, अल्फा इंटू बीटा 7 इंटू 1 तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब आपको ये बात, यहाँ से एक छोटी सी बात मैं लिख देता हूँ, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हिंदी में लिख देता हूँ, यदि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x बराबर 1 रखने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 होगा। मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 1। इस बात का महत्व मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। मतलब आप खुद देखिए, अगर एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आप इसके अंदर x इज इक्वल टू 1 रखो, x इज इक्वल टू क्या रखोगे 1, तो x की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा, ये कट जाएंगे आपस में 2 माइनस 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इतनी महत्वपूर्ण बात है कि बहुत जगह यूज़ हो सकती है, जहाँ यूज़ होगी मैं आपको बताता चलूँगा। यदि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x बराबर 1 रखने पर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे, मतलब x बराबर 1 रखने पर ये 0 दे दिया, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, उसका 1 ही होगा हमेशा, ऑलवेज। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ वो मैं आप थोड़ी देर में आपको बताऊँगा। क्या नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर चले, अभी कंसेप्ट पे चल रहे, अभी हमने क्वेश्चन नहीं लिया, आगे हम चलते हैं नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर, रूट्स का स्वभाव देखते हैं क्या होता है। नेचर ऑफ रूट्स, यहां लिखा मैंने नेचर, मैं बीच में लिख देता हूं, ऐसा करता हूं इसको बीच में लिखता हूं। यहां मैंने लिखा नेचर, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर में आपको क्या बताना चाहता हूं, मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं एक इसके नीचे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या तो इसके रूट्स इक्वल होंगे या इसके रूट्स अनइक्वल होंगे, या तो इसके रूट्स इक्वल आएंगे या तो इसके रूट्स क्या आएंगे, इक्वल। इस बात को मैंने यहां लिखा, या तो इसके रूट्स आएंगे इक्वल रूट्स या इसके रूट्स आएंगे अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स है। ये कैसी कैसी बातें लिख दी आपने, अनइक्वल रूट्स आ सकते हैं या इक्वल रूट्स आ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व कर रहे हो
जब आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो या तो उसके रूट्स इक्वल आ जाएंगे या उसके रूट्स अनइक्वल आ जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अभी आगे नहीं बढ़ाऊं, मेरे को पूरी बात खत्म कर लेने देना। कहीं बोलो कि नहीं ये तो गलत सलत लिखा हुआ है, मैं इसमें कुछ ऐड और डिलीट भी कर सकता हूं। अभी मैंने शुरुआत की है कि मैं बता रहा हूं कि मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, यहाँ पर कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूंगा तो या तो उसके रूट्स इक्वल आएंगे या उसके रूट्स अनइक्वल आएंगे। ठीक है साहब लोगों, अब मैंने बोला कि इक्वल रूट्स का मतलब है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। तो x प्लस 1 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ x की वैल्यू -1 दोनों जगह से आ रही है। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू भी -1 है और बीटा इज इक्वल टू भी -1, तो मतलब इक्वल रूट्स आ रहे हैं। यहाँ पर कैसे रूट्स आ रहे हैं इसके, इक्वल रूट्स। अगर कोई दूसरी इक्वेशन है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी 5x प्लस 6, तो x की वैल्यू -3 और -2 आ रहा था उसके अंदर, मैंने बताया, लग तो रहा है बताया था, कोई बात नहीं, दूसरा एक क्वाड्रेटिक ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -2 आया था, मतलब अल्फा इज इक्वल टू -3, बीटा इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर अनइक्वल रूट्स आ रहे थे। यहाँ पर कैसे रूट्स आ रहे थे, इक्वेशन के अनइक्वल आ रहे थे। जब इक्वेशन के अनइक्वल रूट्स आ रहे थे तो या तो अनइक्वल बनेंगे या इक्वल रूट्स बनेंगे। अब बात आगे चलते हैं कि अनइक्वल में या तो रियल बन सकता है, रूट्स जो होते हैं रियल बनेंगे, नहीं रियल बनना चाहिए था, या तो रियल रूट्स बनेंगे या अनरियल रूट्स बनेंगे। ये थोड़ी सी यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, रियल रूट्स होंगे या अनरियल रूट्स होंगे, तब बात बनेगी ठीक। अनरियल पहले बाद में आएगा, अनरियल रूट्स। रियल रूट्स में या तो रूट्स इक्वल होंगे, या तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल या अनइक्वल होंगे, ये बात यहाँ पर थी। मतलब ये है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या तो उसका आंसर आएगा या उसका आंसर नहीं आएगा। ये किस बात पे डिसाइड करेंगे कि उसका आंसर आएगा और उसका आंसर नहीं आएगा, ये हम डिसाइड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी निकालेंगे हम, अभी बताएंगे कैसे निकालते हैं, उसका तरीका और उसको कैसे चेक करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, या तो उसके रूट्स वास्तविक में निकलेंगे, वास्तविक होंगे, या उसके रूट्स नहीं निकलेंगे, अवास्तविक होंगे, अवास्तविक रूट्स होंगे, मतलब नहीं निकलेंगे, अवास्तविक रूट्स। दूसरी बात, जो वास्तविक रूट्स है या तो उसमें बराबर रूट्स आएंगे या उसमें बराबर नहीं आएंगे, नॉट इक्वल, बराबर नहीं होंगे, रूट्स बराबर नहीं होंगे। जो पहले बात समझा रहा था वो बराबर और ना बराबर पे था, इक्वल और नॉट इक्वल पे था, अनइक्वल या नॉट इक्वल पे। इसका मतलब ये हुआ है कि वास्तविक बराबर और वास्तविक नॉट बराबर, दो केस यहाँ बन गए। वास्तविक रूट्स होंगे साथ में इक्वल वाले बन सकते हैं, वास्तविक वाले रूट्स होंगे साथ में अनइक्वल वाले बन सकते हैं, और एक ऐसा होगा जहाँ पर आपके अनरियल रूट्स आएंगे, मतलब अवास्तविक, निकल ही नहीं सकता। मतलब ये यहाँ पर d की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी, तो रूट्स जो होंगे उसके इक्वल आएंगे। जब d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आएगी, तो उसका मतलब है कि जो इक्वेशन आपके पास होगी उसके अनइक्वल रूट्स आएंगे, इक्वल नहीं आएंगे। मतलब x बराबर 1 और x बराबर 1, अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर 1, दोनों के रूट्स बराबर नहीं होंगे, यहाँ बराबर होंगे, यहाँ पर दोनों के रूट्स अलग अलग होंगे। अल्फा इज इक्वल टू 3 और बीटा इज इक्वल टू 2, कुछ भी हो सकते हैं लेकिन अलग अलग। लेकिन यहाँ पर आंसर निकलेगा आपका, यहाँ पर आंसर्स में क्या होगा कि यहाँ पर आपका d की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, मतलब लेस देन 0 हो जाएगी। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आ जाएगा, d जो है वो नेगेटिव ऋणात्मक आ जाएगा। जब d नेगेटिव हो जाएगा तो फर्दर सॉल्व नहीं होगा, वो आयोटा बनता है रूट के अंदर आयोटा बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमें अनरियल रूट्स मतलब अवास्तविक
और रियल रूट्स में इक्वल। मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर छोटा सा, तीनों बातें छोटी छोटी करके समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप ये वाली वैल्यू निकालिए, ये वैल्यू निकालिए d। आपने जब d निकाला तो b होता है ax स्क्वायर, b यहाँ पर कितना होगा, b की वैल्यू होगी -2, c की वैल्यू होगी 1 और a की वैल्यू होगी 1। ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, ठीक है जी। मतलब d इज इक्वल टू अगर 0 आ रहा है, d इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू अगर 0 आ जाए तो ये पक्की गारंटी वाली बात है कि यहाँ पर जो रूट्स आएंगे वो इक्वल आएंगे। रियल तो होंगे क्योंकि दोनों में आंसर तो निकलेगा, हम सॉल्व कर सकते हैं। रियल तो होंगे लेकिन बराबर वाले रियल होंगे। तो मैं चेक करना चाहता हूं कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा आता है। बी स्क्वायर कितना, मतलब -2 का स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू भी 1, 4 माइनस 4 कितना होता है 0। ओ माई गॉड, ये तो 0 आ गया इसके अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर d 0 आ गया। इसका मतलब आप कहोगे इस इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल है, बात क्लियर है। आप क्या कहोगे कि इस वाली इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल है। अगर मैं कोई दूसरी इक्वेशन ले लूं, मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 या प्लस 3x इज इक्वल 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a बराबर 1 हो गया, इसके आगे 1 है, b बराबर 3 हो गया, c बराबर 5 हो गया। आपने d कैसे निकाला, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 3 तिया 9 माइनस 4, 3 तिया 9 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, 4a और c की वैल्यू कितनी है 5। मतलब ये कितना हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपके पास हो गया 9 माइनस 5 चौक 20, मतलब ये आपके पास हो गया d इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 11। ये देखिए नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो ये वाला केस बन गया। इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसके अंदर तो माइनस आ गया ना, मतलब ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये सॉल्व होगा लेकिन अलग तरीके से ट्रीट होगा। ये इसके रूट्स अनरियल होंगे। अनरियल का मतलब अवास्तविक रूट्स होंगे इसके। रियल के केस में इसको या तो d बराबर 0 आएगा या d ग्रेटर देन 0 आएगा। अब इस बात को मैं दोबारा से एक और एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। -3 अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो यहाँ -3 हो जाएगा, नहीं यहाँ भी नहीं बनेगा। एक और क्वेश्चन लेता हूँ दूसरा। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। जरा इसको चेक करते हैं कि इसके रूट्स रियल है या अनरियल है, मतलब रियल है या अनरियल है। रियल में मतलब d बराबर 0 आ रहा है तो रियल और इक्वल है, और d ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो रियल और अनइक्वल है, ठीक है साहब। अब यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 7, c की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो d इज इक्वल टू हो गया b स्क्वायर मतलब 7 7 49 माइनस 4a और यहाँ पर c आ गया 12, मतलब 49 12 चौक 48। d इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0, मतलब रूट्स रियल है लेकिन अनइक्वल आएंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 3 में आएगी माइनस के अंदर, तो x बराबर -4 -3 आएगा, तो मतलब बराबर रूट्स नहीं आ रहे, उसके अनइक्वल रूट्स आ रहे हैं। तो सॉल्व, तो मतलब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स चेक कर सकते हो, क्या इसके रूट्स रियल है या अनरियल है। रियल के केस में क्या इसके रूट्स बराबर आएंगे, मतलब x की अल्फा बीटा के दोनों वैल्यू बराबर आएंगी या नहीं, या अनरियल है तो उसको तो आगे सॉल्व भी नहीं करना, ठीक है साहब लोगों। ये बात आपकी डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिसाइड करती है। मतलब मेन इस टॉपिक के अंदर कि मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स वास्तविक और बराबर हैं या वास्तविक और नॉट बराबर हैं या अवास्तविक हैं। अगर d इज इक्वल टू 0 आ जाए तो मेरी इक्वेशन के रूट्स वास्तविक और बराबर हैं। अगर d इज ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मेरी इक्वेशन के रूट्स वास्तविक और बराबर नहीं है, और d इज लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो उसका अवास्तविक रूट्स हैं, ठीक है साहब लोगों। अब मैं इस बात को मिटा देता हूं, इस फ्लो चार्ट को मैं साइड में बना दूंगा और मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन करके दिखाता हूं इसी के ऊपर।
कुछ रिजल्टेंट है उसको मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो रिजल्ट आपके यूज होंगे। बस 3 बातें याद रखनी है कि अगर d बराबर 0 आ जाए तो रियल तो है और साथ में इक्वल भी है, साथ में क्या है, इक्वल रूट्स है। दूसरी बात, अगर d इज ग्रेटर देन 0 आ जाए तो भी रियल है लेकिन अनइक्वल रूट्स है, मतलब बराबर रूट्स नहीं आएंगे। और d इज लेस देन 0 आ जाए तो अनरियल रूट्स है, इक्वल और इक्वल की तो बात ही दूर की है। ठीक है जी। और एक और बात, d निकालने का तरीका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d निकालने का तरीका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको ये बात चेक करनी है। अब कुछ रिजल्ट इसी के नीचे लिख देता हूं जो कि आपके काम के रिजल्ट हैं, जो कि आपके यूजफुल रिजल्ट हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर, मतलब इसके ऊपर लिख रहा हूं मैं, इसके ऊपर अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 अगर आ गया तो साहब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स इज ग्रेटर देन ए होगा, एक्स इज ग्रेटर देन ए होगा और x इज लेस देन माइनस ए होगा। ये 2 बात होगी। ये रिजल्टेंट आपको पता होने चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है तो आप इसको ऐसे लिखोगे ना, ग्रेटर देन ए स्क्वायर। तो जब x की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर, तो जब यहां से एक बार प्लस और माइनस लिखोगे a, तो जब प्लस a आएगा तो उस केस में x ग्रेटर देन a होगा, जब माइनस आएगा तो x लेस देन माइनस a होगा। ये बात मैंने डायरेक्ट लिख दी, ये बात मैंने डायरेक्ट लिख दी। दूसरा रिजल्टेंट क्या है, दूसरा रिजल्टेंट है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0 इज इक्वल टू या तो x इज ग्रेटर इक्वल टू a होगा या इस लेस देन और इक्वल टू माइनस ए होगा, उसी का छोटा सा पार्ट है। ठीक है। तीसरा रिजल्टेंट क्या है, तीसरा रिजल्टेंट है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0 हो गया। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है a और माइनस a के बीच में होगी, a और माइनस a के बीच में होगी। ये बात आपको याद रखनी है। एक और रिजल्ट क्या है कि x माइनस ए और x माइनस बी अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो a ग्रेटर देन 0 है, सो x इज इक्वल टू क्या होगा। और इस केस में क्या है कि a की वैल्यू जो है, a की वैल्यू जो है b से छोटी है, तब क्या होगा, तब या तो x की वैल्यू a से छोटी होगी या x की वैल्यू b से बड़ी होगी। ये बात है। ठीक है जी। ये कुछ रिजल्टेंट है जो आपको यूज करने पड़ सकते हैं, ये कुछ रिजल्टेंट है जो आपको यूज करने पड़ सकते हैं। ये सारे रिजल्ट मैंने लिख दिए। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि d इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, d इज लेस देन ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल होंगे, और d इज लेस देन 0 है तो अनरियल रूट्स होंगे। कुछ क्वेश्चन मैं ले लेता हूं इसके ऊपर। डायरेक्ट ही अच्छे से क्वेश्चन देख चेक कराना तो मैंने सिखा ही दिया है, के पे के ऊपर ले लेते हैं अच्छे ठीक ठाक से क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है, जब इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। के इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स है। यही बात लिखिए, हाँ जी यही बात लिखिए। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है के एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 0। इस वाले इक्वेशंस के रूट्स आपके क्या हैं, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके रूट्स हैं रियल एंड इक्वल। सो आपको पता है जब इक्वल
इक्वल और रियल रूट्स होते हैं तो d इज ग्रेटर देन d इज इक्वल टू 0 होता है। तो सबसे पहले आप इसको कंपेयर करो। जब आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो किस प्रकार लिखोगे? आप लिखोगे यहाँ सॉल्यूशन, लिखोगे इफ इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स इफ इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स देन, तो क्या होगा? देन क्या होगा? d इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। b की वैल्यू क्या होगी? अगर आप के एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसमें a की वैल्यू k हो जाएगी, b की वैल्यू -5 हो जाएगी, c की वैल्यू k हो जाएगी। तो b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस का 25। b स्क्वायर करके ही दिखा देता हूँ, मेरे प्यारे बच्चे नहीं बोलेंगे सर डायरेक्ट मत करो, हमें बताइए। -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी होगी? k, a की वैल्यू k और c की वैल्यू भी k इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस का 4k स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस प्लस 25 इज इक्वल टू 0। -4k स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 25, k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 अपॉन में 4, k इज इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 25 अपॉन 4, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +-5/2। ये आपका आंसर हो जाएगा k की वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको अपने क्वेश्चन के रियल रूट्स चेक करने हैं या अनरियल रूट्स चेक करने हैं तो d को चेक करना पड़ेगा। जब भी d की वैल्यू, जब भी कसम खा लो कि जब भी d की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, जब भी d की वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो उसके रूट्स रियल और इक्वल होंगे। क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर तो साहब उसने बता दिया कि इस वाली इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल है। जब रूट्स ही रियल और इक्वल बता दिया तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो आपको d बराबर 0 दे दिया। इस इक्वेशन में b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, मैंने उसी को सॉल्व किया। और एक और क्वेश्चन ले लूँ, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा सा लूँगा इस बार, थोड़ा सॉल्व तो करना पड़े, ये तो सिंपल सा था। सेम क्वेश्चन है, बस इक्वेशन बदल दी। इक्वेशन क्या बदल दी उसने? एक्स स्क्वायर प्लस के ब्रैकेट में 4x प्लस के -1 प्लस 2 यहाँ ब्रैकेट है इज इक्वल टू 0 ठीक है साहब। सॉल्यूशन सेम रहेगा, थोड़ा सा यहाँ से बदल जाएगा। सॉल्यूशन सेम रहेगा, यहाँ से सॉल्यूशन का तरीका सेम रहेगा, मतलब इसका आंसर जो है थोड़ा सा तरीका बदलूंगा। पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस का के ब्रैकेट में 4x प्लस के -1 प्लस 2। तो पहले तो मैं इस k का इंटू कर देता हूँ सब में, तभी मुझे पता लगेगा कि मेरा कांस्टेंट टर्म एक्चुअल में है क्या। एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ ये बात है, ये वाला आपका पूरा c है, 4k आपका b हो गया, ये c हो गया, और ये अल्फा ये a की वैल्यू 1 होगी। तो इसका मतलब a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर हो गया 4k, और c बराबर क्या हो गया आपके पास k स्क्वायर माइनस के प्लस 2। ठीक किया है ना मैंने, बाद में दिक्कत हो जाती है, k स्क्वायर माइनस के प्लस 2। ठीक है, अब आपको पता है कि इस वाली इक्वेशन के साहब, इस वाली इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स हैं। प्रार्थना करके बोल रहा हूं कि अगर इस वाली इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स हैं तो d बराबर 0 होगा। d बराबर 0 रख दिया, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। मैंने b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू रख देनी, मतलब b की वैल्यू कितनी है आपके पास? b की वैल्यू है 4k, b स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू तो बहुत लंबी चौड़ी सी है जी, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कोई बात नहीं, इससे सॉल्व कर लेंगे। 4 चौक 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4k माइनस प्लस माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। 16 तो 12k स्क्वायर प्लस का 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखो सबको 4 से भाग करो, 4 तिया 12, 3k स्क्वायर, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 0। अब ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके k की वैल्यू, 3 दूनी क्या हो गया 6, 6 के फैक्टर 3 और 2 ही होंगे,
तो यहाँ घटाने पर 1 आना चाहिए, तो -3 प्लस का 2, लो साहब ये हो गया। तो -3 प्लस का 6, 3k स्क्वायर माइनस का 3k प्लस का 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 3k कॉमन ले लिया तो k माइनस 1, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k माइनस 1 फिर से कॉमन आ गया, k माइनस 1 फिर से क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो यहाँ से k माइनस 1 कॉमन, यहाँ से 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3k बच गया, यहाँ से प्लस का 2 बच गया। तो यहाँ से k की दो वैल्यू क्या आ जाएंगी, k की वैल्यू आ जाएगी k बराबर 1 आ जाएगा, और यहाँ से k बराबर क्या होगा, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस का 2 उधर जाएगा और 3 नीचे टपक जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ये आपके आंसर हो गए। बात क्लियर है ना? अच्छे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेता हूँ जो कि बहुत ही फेवरेट है फेवरेट क्वेश्चन भी होते हैं। मैंने कहा जी हाँ, फेवरेट क्वेश्चन इसलिए है कि उसमें पहले उसने बोला है कि वो उसका रूट्स है, एक इक्वेशन का रूट्स है, और दूसरी इक्वेशन के लिए आपको पी और क्यू की वैल्यू पूछा है। हम भी देखना चाहते हैं सर आपका फेवरेट क्वेश्चन। मैंने कहा मेरा नहीं, क्वेश्चन ही अच्छा है, बेहतरीन है, काफ़ी बार सीबीएसई में आ भी चुका है इस टाइप के क्वेश्चन। उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ -4, इफ -4 is a root of quadratic equation। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है उसने, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स। ये क्वेश्चन है। सब मिटा देता हूँ, थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी सी जल्दबाजी तो नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ी सी स्पीड में काम कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। बात तो आपको समझ में आ रही है? कहीं मुझे लग रहा है कि मुझे ही पेपर देने जाना है। भैया मुझे पेपर नहीं देना है, मैं तो अपने लिए ही पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं, अपने लिए ही मेहनत कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। मैं ही दिया हूँ आप सब लोगों के पेपर, मुझे बता देना, नंबर छोड़ दूंगा कि मेरा ये नंबर है, मुझे नंबर करके बता देना सर हमारे पेपर दे दो। क्वेश्चन को समझते हैं पहले। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात करो यदि -4 इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक हल है एंड इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। तो क्या इसके अंदर के है? मैंने कहा जी नहीं। क्या इसके अंदर के है? मैंने कहा जी हाँ। इस के की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये इसके अंदर के भी है, इसके अंदर पी भी है, लेकिन पी की वैल्यू साहब यहां से निकलेगी क्योंकि इसके अंदर पी है। तो पहले मैं इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करा के पी निकालूंगा, फिर पी की वैल्यू यहां रखूंगा, फिर के की वैल्यू निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा इफ -4 is a root of quadratic equation x square minus px minus 4 is equal to 0 प्लस है यहाँ पर, then it will satisfy the equation। ठीक है साहब। तो मतलब आप क्या करो, -4 इसमें रख दो, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई तो करेगा ना भाई। मुद्दे की बात ये कि अगर कोई किसी का हल है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, अगर ये इसका हल है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का पी एक्स माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो -4 का स्क्वायर, जहां जहां एक्स है वहां पर -4 लगा रहा हूं, -4 का स्क्वायर प्लस पी इंटू -4 इज इक्वल टू 4 4 4, हर जगह 4 का स्क्वायर 16 4p माइनस 4 इज इक्वल टू 0, -4p इधर आ गया, ये बचेगा प्लस का 12, तो माइनस का 12 डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, p इज इक्वल टू कितना आ गया 3। इसका मतलब हो गया कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स हैं वो क्या होगा, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0। तो आप लिख दोगे पुट दी p बराबर 3 इन दी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैज इक्वल रूट्स, मतलब आपने पुट कर दिया p बराबर 3 उस इक्वेशन में जिस इक्वेशन के रूट्स जो हैं रियल और इक्वल हैं। अब इस वाली इक्वेशन के रियल रूट्स हैं और इक्वल भी हैं, तो आपको पता है कि इफ इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स देन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट डी लिखने की बजाय मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लिख दिया। b की वैल्यू क्या होगी 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4a, a की वैल्यू कितनी होगी 1, c की वैल्यू कितनी होगी k, बराबर क्या आ गया 0, मतलब 4k इज इक्वल टू कितना आ गया 9, k इज इक्वल टू कितना आ गया, k इज इक्वल टू आ गया 9/4। यही आंसर हो गया। लो जी, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मतलब k और p और t की वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो। एक ग्रेटर वाला भी ले लेता हूं, अनरियल रूट्स भी ले लेता हूं ना, एक कद को लेना ही पड़ेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सर हम तो थक गए k कैसे, है ना। मैंने कहा क्या करूं, आर.डी. शर्मा से करा रहा हूं। किसी को लगता है कौन से क्वेश्चन है तो आप आर.डी. शर्मा उठाना, आर.डी. शर्मा की जो एक्सरसाइज होगी रियल रूट्स के ऊपर वो खोलना, उसके अंदर सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक्स स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स स्क्वायर प्लस का 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हैज अनरियल रूट्स। ठीक है साहब, अनरियल रूट्स हैं इस बार इसके, अनरियल रूट्स के केस में लेस देन इज इक्वल टू 0 होता है, लेस देन इज इक्वल टू 0 होता है। सो आप लिखोगे इफ इक्वेशन हैज अनरियल रूट्स या नॉट रियल रूट्स देन d is less than 0, d is less than 0 मतलब less than 0, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। इस इक्वेशन में b और a और c भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इस इक्वेशन में a की वैल्यू कंपेयर कराओ, जो आपके बार बार वही काम कर रहा हूँ। ax स्क्वायर अब तो पता भी लग जाना चाहिए आप लोगों को। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5k, c की वैल्यू 16। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मुझे तो नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। बी स्क्वायर मतलब 5k का स्क्वायर, 5k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 16 इज लेस देन 0। 5 पंजे 25k स्क्वायर माइनस 16 चौक 64 लेस देन 0। अब आप यहाँ देखिए कौन सा इक्वेशन लग सकता है। पहली बात तो आपको लगाना पड़ेगा 64 ही बनेगा ना, 16 48, हाँ 16 चौक 64, बिल्कुल ठीक है। यहाँ लगाइए आप एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो है नहीं, तो के की वैल्यू ऐसे निकाल लो आप। 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 64 हो जाएगा, उधर जाके लेस देन 64 हो जाएगा। यही बात को परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना पड़ेगा ना, परफेक्ट स्क्वायर तो बन नहीं रहा। 8 8 64 नहीं बन तो रहा है, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, सॉरी। मतलब 5k का स्क्वायर माइनस 8 8 64 होता है, परफेक्ट स्क्वायर यहाँ बन रहा है। तो आप लगाइए, क्या यहाँ ग्रेटर है? ये नहीं लगेगा। देखिए यहाँ लेस देन है, क्या यहाँ ग्रेटर इक्वल है? ये भी नहीं लगेगा। क्या यहाँ लेस देन है? हाँ जी, यहाँ पर लेस देन है, यहाँ पर लेस देन है, लेकिन यहाँ पर मुझे k चाहिए खाली, तो मतलब मैं 5k स्क्वायर से भाग कर देता हूँ, तो k स्क्वायर माइनस 8/5 का स्क्वायर लेस देन 0। ठीक है, अब ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो आपकी k की वैल्यू होगी वो प्लस वाले 8/5 से छोटी और माइनस 8/5 से बड़ी होगी। ये आंसर होगा आपका। ठीक है जी, ये वाले रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं जब अगर अनरियल का क्वेश्चन आ गया तो। ये रिजल्ट कैसे निकाले जाते हैं कि प्लस ए स्क्वायर उधर जोड़ दिया, उधर ले गया शिफ्ट कर दिया, तो उसके ऊपर डिपेंड है सारे के सारे। ये वाली बात मैंने आपको बताई भी थी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
ग्रेटर देन 0 है तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो गया, है ना। मतलब फिर आपने क्या किया कि जब यहाँ रूट लगाओगे तो यहाँ पर या तो प्लस ए आएगा या माइनस ए आएगा। तो प्लस ए आएगा तो ग्रेटर देन तो ए रहेगा, लेकिन माइनस आ गया तो लेस देन ए हो जाएगा। भैया माइनस है ना, तो माइनस है तो माइनस तो इसके हिसाब से साइन चेंज हो जाएगा ना, लेस देन के हिसाब से। अब माइनस में तो छोटा ही रखना पड़ेगा ना उसको, माइनस की संख्या जितनी छोटी होती जाएगी उस हिसाब से काम करना है। इसका मतलब आज की क्लास में मैंने रियल इक्वल और फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी कराई है आपको, और मुझे लगता है कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के नेचर बता दिए हैं। और अगली क्लास में मैं इसके ऊपर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन की सीरीज में अलग से इसलिए बनाता हूँ क्योंकि उसमें डिटेल एनालिसिस हो जाती है कि हाँ ऐसा भी काम हम कर रहे हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा के मतलब ख़त्म करा दूंगा इसको, रियल अनइक्वल वाले रूट्स को। जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो शायद आपके सिलेबस से रिमूव्ड हो गए, सीबीएसई की साइट पे एक बार चेक करना। मैं उसको स्किप करूंगा अभी, अगर वो आपके सिलेबस में है तो फिर मैं उसकी वीडियो बाद में डाल दूंगा लेटर ऑन। इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो देखते हैं, डिसाइड करते हैं कौन सा चैप्टर है। आपको अगर कुछ पढ़ना है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, नहीं मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, ठीक है ना। तो ठीक है, आप पढ़ते रहिए, घर में रहिए, मज़े कीजिए, और अभी तो आपके पास खूब टाइम है तो उसका यूटिलाइज़ कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, ओके बाय, सलाम, नमस्ते, बाय।